गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टुडेज डेट इज 28th ऑफ जून और आज के दिन हम लोग समझेंगे कि 1 जुलाई के दिन दैट इज मंडे के दिन हमको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में किस तरीके का एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ में। तो यहाँ पे अभी हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे और डेली चार्ट पे आज आपको एक एनालिसिस में सिखाने वाला हूँ। अगर हम लोग यहाँ पे ये जो मूव आया है यहाँ पे अपसाइड का, इसका अगर एंगल देखें, जो डिग्री ऑफ एंगल होता है, तो ये डिग्री ऑफ एंगल आ रहा है आपका 99 डिग्री का। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो व्हाट डज दिस इंडिकेट? तो दिस इज इंडिकेटिंग कि जब भी मार्केट का जो अपसाइड है कुछ इस तरीके से जाता है, जहां पे जो डिग्री का जो एंगल है ये 45 से लेके 50 डिग्री के ऊपर का रहता है। दैट मीन्स मार्केट जब इस जोन में जा रहा है, अगर ये 50 डिग्री से ज्यादा का एंगल है तो यहाँ पे सस्टेन होने के चांसेस मुश्किल हो जाते हैं। और यहाँ पे आज के सेशन में यही चीज हमको देखने को मिली है। जो जब भी मार्केट अगर 45 डिग्री के एंगल में अगर ऊपर जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे सस्टेन होने के चांसेस है। लेकिन अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये बन रहा है अराउंड 99 डिग्री का। व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये इंडिकेट कर रहा है हायर लेवल पे सस्टेन नहीं होगा। और आज के दिन अगर हम लोग डेली बेसिस पे पैटर्न की अगर बात करें, तो यहाँ पे ये जो पैटर्न बना है आपका, इसको हम लोग बोल सकते हैं पियर्सिंग पैटर्न। ओके, मतलब रेजिस्टेंस पे यहाँ पे हमको यहाँ पे ऑलमोस्ट एक सेलिंग कैंडल देखने को मिला है। बट ये सेलिंग कैंडल इतना यूज नहीं है कि इसके 50% को कवर कर सके। तो हमें एक और सेशन के लिए रुकना पड़ेगा। और अगर एक और अगला जो सेशन आएगा मंडे के दिन, कुछ इस तरीके का एक रेड कैंडल बन जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा इवनिंग स्टार। और इसके कंफर्मेशन के बाद में मार्केट हो जाएगा सेल ऑन राइज, जब तक आपका ये जो हाई ये टेकन आउट नहीं हो जाता है। चलो जाते हैं हम लोग अभी 5 मिनट्स के चार्ट पे। तो 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे आप देख सकते हो, इनिशियली मार्केट ने यहाँ पे एक टॉप बनाया, यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग हुआ और टॉप पे यहाँ पे हमको एग्जैक्टली एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला। और जैसे इस बियरिश एंगल्फिंग का यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया, आप देख सकते हो मार्केट का जो प्राइस एक्शन है कंसोलिडेशन के बाद में नीचे का आ गया, वापस से मार्केट रिकवर हुआ, बट इन द एंड डे लो के पास में क्लोज हुआ। मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है हायर लेवल पे सस्टेन नहीं हो रहा है। नाउ व्हाट इज द थीम फॉर मंडे? तो यहाँ पे हम लोग जो थीम ले लेंगे वो हो जाएगा, जब तक अभी निफ्टी में 24,174 ये लेवल क्रॉस नहीं होता है अपसाइड के ऊपर, या इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है डेली बेसिस पे, हमारा जो रूल रहेगा वो रहेगा सेल ऑन राइज। ओके, मतलब जब जब मार्केट ऊपर आएगा हम लोग सेलिंग के अपॉर्चुनिटीज ढूंढे थे। तो मंडे के दिन लेट्स अज्यूम यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो जाता है 50 से 60 पॉइंट्स का निफ्टी के अंदर, और यहाँ पे ऊपर आने के बाद में मार्केट कंसोलिडेशन करके यहाँ पे एम पैटर्न बना देता है कुछ इस तरीके का, या ट्रायंगल ब्रेक डाउन देता है। तो यहाँ पे हम लोग एक एसएल देके 24,200 का एक पुट ले सकते हैं, और ये जो गैप फिलिंग जोन है ये हमारा टारगेट 1 आ जाएगा, जो आ रहा है अराउंड 24,000। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइट चलने वाली है जुलाई मंथ के एक्सपायरी के लिए, वो है 24,000 के कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स। तो अगर मंडे के दिन यहाँ पे गैप फिलिंग के बाद में वापस से लोअर एंड पे आपको कंसोलिडेशन दिखता है, इस लोअर एंड के कंसोलिडेशन के बाद में मार्केट अगर ब्रेकडाउन कर देता है 24,000 के नीचे, ब्रेकडाउन का लेवल आएगा आपका 23,985। तो अगर इस जोन में कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकडाउन हो जाता है, तो यहाँ पे एक लॉन्ग अनवाइंडिंग फॉल आपको देखने को मिलेगा। जो लॉन्ग अनवाइंडिंग फॉल आएगा, इसके अंदर एग्जैक्टली होगा क्या, जो 24,000 के जो पुट राइटर्स है, पी राइटर्स, ये लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे, और इसके कारण से यहाँ पे एक अगला डाउन मूव आएगा, और अगला जो सपोर्ट जोन आ रहा है वो आ रहा है 23,800। तो मंडे के दिन अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो पहला टारगेट 1 हो जाएगा आपका गैप फिलिंग जोन 24,000, और इसके बाद में अगर कंसोलिडेशन होता है लोअर एंड पे, तो फिर अगला टारगेट आप 23,800 का भी देख सकते हो। लेट्स अज्यूम मार्केट मंडे के दिन फ्लैट खुलता है, अगर ये से यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप अप या फ्लैट खुलता है और इसी जोन में कंसोलिडेशन होता है, तो जब आज का ये जो मूव आया था, इस मूव में जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशंस नहीं बनाई है, ये लोग इनका पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर देंगे। प्लस जिन लोगों ने ये पूरे मूव में पोजीशंस बनाई और अभी होल्ड किया हुआ है, तो यहाँ पे ये लोग कंसोलिडेशन के बाद में
एक नीचे का मूव एक्सपेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप 24,000 का एक पुट ले सकते हो, और जो आपका यहाँ पे टारगेट आ जाएगा इस मूव के ब्रेकडाउन के बाद में, वो डायरेक्टली आ जाएगा 23,800 के पास का। तो यस, मंडे के दिन यूनिडायरेक्शनल नीचे का मूव मिल सकता है, प्रोवाइडेड जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ इस तरीके का कंसोलिडेशन होना चाहिए। लेट्स अज्यूम मंडे के दिन डायरेक्टली मार्केट ग्लोबल सेंटिमेंट के कारण गैप डाउन खुल जाता है, ओके, और गैप डाउन जब ये खुल रहा है ये अराउंड 23,925 23,950 के आसपास ही खुल रहा है। तो अब यहाँ पे आप सेलिंग का कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढोगे, क्योंकि होगा क्या, अगर डायरेक्टली सेलिंग के लिए अगर आ गया मार्केट, मतलब गैप डाउन हो जाता है, तो जिन लोगों ने पी बाय के पोजीशंस कैरी किए या फिर सी राइट किया है, ये लोगों को जो ओवरनाइट प्रॉफिट होगा ये लोग इनका प्रॉफिट्स बुक करेंगे। प्लस 23,950 से लेके 24,000 ये वाला जो जोन है ये बेसिकली एक डिमांड जोन है। ऑप्शन चेन में आप देख सकते हो यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है मैक्सिमम पुट राइटर्स का, तो ये जो जोन है अगर प्राइस डायरेक्टली इसी के आसपास ओपन हो जाता है तो ये हो जाएगा आपका डिमांड जोन। और अगर प्राइस डायरेक्टली डिमांड जोन में ओपन होगा तो दो चीजें होगी, नए बायर सेंटर हो गए, और जिन लोगों को ओवरनाइट प्रॉफिट हो रहा है ये लोग अपना पोजीशंस जो है प्रॉफिट बुक कर देंगे। तो यहाँ पे इनिशियल कंसोलिडेशन के बाद में आपको डायरेक्टली ऊपर का एक मूव मिल सकता है, बट ये ऊपर के मूव को आप इग्नोर कर दो। तो फिर गैप डाउन अगर होता है तो किस तरीके से आप ट्रेड करोगे? अगर गैप डाउन से 23,920 के आसपास होता है, 950 के आसपास होता है, तो आपको ये जो गैप फिलिंग जोन है ये मार्क कर लेना है, बिकॉज जब मार्केट इसके नीचे ओपन हो जाएगा तो गैप फिलिंग जोन विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो आएगा ये आ जाएगा इस जोन में 24,000 से लेके 24,051 तक। अगर मार्केट इस जोन में आ जाता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद में फिर ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे आप फिर 24,000 का एक पुट ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे एम पैटर्न नहीं बनता है या कंसोलिडेशन नहीं होता और मार्केट ऊपर निकल जाता है तो वो केस में आपका कोई ट्रेड नहीं बनेगा। बट अगर यहाँ पे 23,985 वापस से टूट जाता है तो 23,800 तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया निफ्टी के लिए। चलो आ जाते हैं अभी हम लोग बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर हम लोग अभी बैंक निफ्टी में आ जाते तो बैंक निफ्टी में भी जो सीनेरियो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी पूरे दिन में एक लोअर साइड में क्लोजिंग दिया हुआ है। इनिशियल जो यहाँ पे एक मूव आया था इसके बाद में पूरे दिन मार्केट अपने डे लोस के पास में क्लोज हो रहा है। तो से लेट्स अज्यूम मंडे के दिन जो है मार्केट यहाँ पे दैट इज निफ्टी जो है सॉरी बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग दे देता है से 52,600 के आसपास या 500 के आसपास। तो ये जो जोन है ये पूरे के पूरे 52,500 से लेके 52,700 ये वाला जो जोन है ये पूरा की पूरा अब सप्लाई जोन बन चुका है। तो मार्केट अगर इस जोन में आ जाता है और इस जोन में गैप अप होने के बाद में कुछ इस तरीके का एक कंसोलिडेशन देता है और फिर ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे आप 52,600 का एक पुट ले सकते हो और आपके जो टारगेट्स आ जाएंगे तो टारगेट 1 आ जाएगा आपका गैप फिलिंग जोन। तो जो गैप फिलिंग जोन आ रहा है आपका वो आ रहा है 52,323 के आसपास, ये टारगेट 1 आ जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे भी सस्टेन कर लेता है तो होगा क्या, निफ्टी में भी अगर 24,000 के आसपास कंसोलिडेशन देके ब्रेकडाउन मिल जाता है तो जब 24,000 पी के जो राइटर्स है ये लोग पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे तो यहाँ पे भी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होंगी और अगला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से वो है 52,000। तो मंडे के दिन जो है आपको 52,000 तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। लेट्स से मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल जाता है बैंक निफ्टी के केस में, तो इससे यहाँ पे खुलता है फ्लैट और इसी जोन में वापस कंसोलिडेशन देता है और 52,240 की 2 के आसपास जितना ये कंसोलिडेशन देगा उतना अच्छा ये ब्रेकडाउन होगा। और अगला जो सपोर्ट आ रहा है 52,000 तो यहाँ से इजीली आपको अराउंड 250 पॉइंट्स का स्पॉट में एक मूव मिल रहा है। अगला जो मूव आ रहा है टेक्निकली 51,747 मतलब 51,800 ये आपका एक सपोर्ट यहाँ पे बन सकता है। तो इस तरीके से आपको ये 2 अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है बैंक निफ्टी के केस में। लेट्स से आज यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है तो इस गैप डाउन ओपनिंग में होगा क्या, मार्केट में अगर ये गैप डाउन हो जाता है यहाँ पे और अगर ये यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाता है या हो सकता है डायरेक्टली ऊपर आए तो आपको ये गैप फिलिंग जोन मार्क करके रखना है। ये जो गैप फिलिंग जोन यहाँ पे आ रहा है ये आ रहा है 52,200 से लेके 52,400। अगर इस जोन में आके वापस एम पैटर्न बनाता है कंसोलिडेशन के बाद में और फिर ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे फिर आप एक 52,300 का एक पुट ले सकते हो जहाँ पे टारगेट 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 52,000 का, टारगेट 2 आ जाएगा 51,800 का।
तो चलो आज के दिन एडिशनल ये चीज देखते हैं कि आज सेंसेक्स का जो एक्सपायरी था इसके अंदर मैंने किस तरीके से ट्रेड किया, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या था, इसमें हमको प्रॉफिट्स हुए, लॉस हुए, कितना प्रॉफिट्स हुए एंड ऑल। यहाँ पे आज जो है सेंसेक्स का यहाँ पे एक्सपायरी था, तो सेंसेक्स का मैंने 5 मिनट्स का चार्ट लगाया और सुबह से एक अपॉर्चुनिटी के लिए मैं रुका था, क्योंकि दोनों इंडाइसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी इसके अंदर जो प्राइस एक्शन है कुछ इस तरीके का बन रहा था डाउनवर्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, सेंसेक्स में जो है अगर आप सुबह से मूव देखोगे तो यहाँ पे इनिशियली जिस तरीके से अपसाइड गया जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में गया था, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही पैटर्न बना था और यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था। और धीरे धीरे आप अगर यहाँ पे चेक करोगे तो जो यहाँ पे पहले स्विंग हाई यहाँ पे था, ये शिफ्ट हुआ यहाँ पे और फिर यहाँ पे, मतलब लोअर लेवल पे स्विंग हाइज बन रहे थे। तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन जो हो रहा था, इस कंसोलिडेशन के बाद में मैंने यहाँ पे एंट्री ली। जैसे ही 406 नीचे क्रॉस हुआ, मैंने इस वाले कैंडल पे एक एंट्री ली पुट साइड में, ये वाले कैंडल पे, ओके। और यहाँ पे अभी मैंने क्या ट्रेड लिया ये मैं आपको अच्छे से बता दूं। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो 12:16:59 बजे यहाँ पे 1000 क्वांटिटी बाई किया। जैसे ही 79,406 का लेवल क्रॉस हुआ नीचे के साइड, मैंने 79,500 का यहाँ पे पुट ले लिया सेंसेक्स में 11,000 क्वांटिटी टोटल। यहाँ पे मैंने 2,000 क्वांटिटी यहाँ पे बाई की है, आप देख सकते हो। एवरेज जिसका है 208 का रेंज का, और यहाँ पे इसको मैंने जो सेल किया है तो फर्स्ट 1000 क्वांटिटी जो है 330 पे सेल किया। यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हो 12:17:13, मतलब पूरा ट्रेड ऑलमोस्ट 10 सेकंड का था ये। और यहाँ पे जो बचा हुआ 1000 क्वांटिटी था आप देख सकते हो ये 286 पे। तो टोटल अगर आप इसके अंदर का मेरा प्रॉफिट देखोगे, इस सिंगल ट्रेड में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे 79,500 के अंदर मुझे टोटल प्रॉफिट्स हुआ है 2,10,605 का। और अगर मेरा डेली का P&L आप अगर चेक करोगे यहाँ पे, तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। मतलब कुछ मेरी पोजीशंस थी जो लॉस में है, जिसको मैंने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, तो नेट बेसिस पे यहाँ पे मैंने 1,71,000 का यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया हुआ है, ओके। पूरे दिन में ये एक जो ट्रेड था, ये एक जैकपॉट ट्रेड था। एक्सपायरीज के दिन गामा इफेक्ट मिलता है, बट आपको आपका लॉजिक अगर है अच्छा तो आप बड़े क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हो। पूरा ट्रेड 10 to 12 सेकंड्स का था और इसके अंदर मैंने स्कैल्पिंग करके अराउंड 2 लाख प्लस का प्रॉफिट्स बुक किया और कुछ पोजीशंस आगे कैरी फॉरवर्ड भी किए। तो आई होप आपको इससे एक अच्छा लर्निंग मिला होगा। और मंडे के दिन आप बैंकेक्स का एक्सपायरी है तो बैंकेक्स में भी एक ट्रेड ले सकते हो। नीचे के साइड का एक कंसोलिडेशन होने दो, जब भी कोई ट्रेड लोगे आपका कंसोलिडेशन आपको याद रखना है, कुछ इस तरीके का एक कंसोलिडेशन होना चाहिए। और ये कंसोलिडेशन के बाद में जब ये ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे गामा इफेक्ट आता है। वैसे ही अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कुछ इस तरीके का कंसोलिडेशन होने दो, और फिर जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आप एक कॉल का एंट्री ले सकते हो। गामा इफेक्ट मैक्सिमम टाइप तभी आएगा जब यहाँ पे आइदर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है या लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, ओके। क्योंकि यहाँ पे ही लोग इनकी हेवी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं और इसी के कारण से एक आपको गामा इफेक्ट देखने मिलता है। आई होप आज के वीडियो में एक अच्छा लर्निंग आपको सीखने को मिला। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।